टू माय चैनल। आज हम प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ये हम डायग्रामेटिकली चीज़ों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस टेबल से। किंगडम प्लांटी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है क्रिप्टोगैमियाई। क्रिप्टोगैमियाई के अंदर ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते, दैट इज़ प्लांट्स विदाउट सीड्स। नेक्स्ट, किंगडम प्लांटी को एक और कैटेगरी डिवाइड किया है जो है फेनेरियोगैमियाई, जिसके अंदर ऐसे प्लांट्स आते हैं जो सीड्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए प्लांट्स विद सीड्स। अब जो क्रिप्टोगैमियाई है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। आपको यहाँ पे 1, 2, 3 एरोज दिख रहे हैं। फर्स्ट है थैलोफाइटियाई, सेकेंड है ब्रायोफाइटियाई, थर्ड है टेरिडोफाइटियाई। ओके, इस तरीके से फेनेरोगैमियाई को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसमें 2 एरोज आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट है जिम्नोस्पर्म्स और सेकेंड है एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले हम थैलोफाइटियाई के बारे में स्टडी करते हैं। ये सारे जो लिखे थैलोफाइटियाई के कैरेक्टर्स हैं। थैलोफाइटियाई में सबसे पहले आप ऑर्गेनिज्म को देखो, ये है वॉलवॉक्स, बिल्कुल नेट जैसा है। सेकेंड है पोरफायरा, ये भी बहुत ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। हमने ऐसा कोई प्लांट अभी तक देखा नहीं जो इस तरीके से हो, जिसमें लीव्स ही ना हो। देखो, आपको इन तीनों डायग्राम्स के अंदर भले लैमिनारिया हो, ना तो लीव्स दिख रहे हैं, ना रूट्स अच्छे से दिख रही है और ना ही स्टेम्स दिख रहे हैं। तो फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो यही है कि सिंपल प्लांट्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब सेल्स आगे अच्छे से डिवाइडेड नहीं होते हैं, ना ही डेवलप्ड होते। बॉडी थैलस के फॉर्म में होती है। थैलस वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें ना तो प्रॉपर लीव्स होते हैं, ना ही उसमें प्रॉपर स्टेम होते हैं और ना ही उसमें प्रॉपर रूट्स होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट। वेस्कुलर टिश्यूज़ का मतलब होता है इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या तो सिंगल सेल्स से होते हैं। नॉन जैकेटेड कॉल्ड गैमेटागिया, ये इनके ऑर्गन्स के नाम है जिनसे इनका रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन 2 तरीके के हो सकते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड एम्ब्रियो स्टेज इज़ एब्सेंट, इनमें कोई एम्ब्रियो स्टेज नहीं होती है। ठीक है, दैट इज सीड्स तो होते ही नहीं, तो एम्ब्रियो स्टेज दूर की बात है। ये सारे इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। फर्स्ट है रेड एल्गे, सब साइंटिफिक नेम भी लिखे हैं, है ना। ब्राउन एल्गे भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ग्रीन एल्गे भी इसी कैटेगरी में आते हैं। वॉलवॉक्स, एंड दीज आर इट्स 3 डायग्राम्स। ओके, चलो हम ब्रायोफाइटा के बारे में स्टडी करते हैं। ब्रायोफाइटा कुछ इस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। आप इसके डायग्राम्स को देखो। फर्स्ट है फ्यूनेरिया, सेकंड है मर्चेंटिया एंड नेक्स्ट है स्फैग्नम। नॉन वेस्कुलर मतलब इसके अंदर भी वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते। वेस्कुलर टिश्यूज दैट इज जाइलम फ्लोएम नहीं होते। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ज़मीन पर पाए जाते हैं। मॉइस्ट हैबिटेट यानी कि जहाँ नमी होती है वहाँ पाए जाते हैं। डोमिनेंट फेज इज फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग होते हैं। हैप्लॉइड गेमेटोफाइट ऑन विच डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स लिव्स एज अ पैरासाइट। पैरासाइट की फॉर्म में भी ये लिव कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। पैरासाइट दैट इज़ दूसरे ऑर्गेनिज्म्स को नुकसान पहुंचा के अपना सर्वाइव करते हैं, दैट इज़ उन पर डिपेंडेंट होते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी थैलोस होती है, देखो अब इनकी प्लांट बॉडी भी थैलोइड दिख रही है ना, तो इसमें हमें प्रॉपर स्टेम दिख रहा है, रूट भी दिख रहा है। तो डेवलप्ड थोड़ी, इसको रूट कहते हैं क्या? नहीं, रूट तो बहुत अच्छे से मिट्टी में गहराई में जा रही होती है। ये जो आपको दिख रही है कि लीव्स है क्या? नहीं, ये लीव्स नहीं, लीव्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और ना ही इसमें हमें कोई प्रॉपर स्टेम देखने को मिल रही है। ठीक है, तो थैलोस बॉडी होती है, दैट इज़ ट्रू रूट्स इसमें नहीं होते, स्टेम भी नहीं होते और लीव्स भी एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, तभी तो ये मॉइस्ट जगह पर रहते हैं। हैंस ऑफर रिफर टू एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं क्योंकि ये मिट्टी पर भी रह सकते, ये ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी पर भी रह सकते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर जैकेटेड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जांपल्स है। लिवर वॉट्स है, मर्चेंटिया है, हॉर्न वॉट्स है, दीज आर दोज एग्जांपल्स। ठीक है, आप इसके डायग्राम से नहीं समझ सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप इनका आंसर आपके एग्जाम के लिए याद करो तो आप कोई भी 4 कैरेक्टर्स या 5 कैरेक्टर्स लर्न कर लो एंड डायग्राम के कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, जो भी एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के ऑर्गेनिज्म्स को देखो आप, है ना। ये है, फर्स्ट है फर्न, ओके, सेकेंड है इक्विसेटम एंड नेक्स्ट है सेलाजिनेला। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं स्टडी। डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट एंड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। इनकी बॉडी में ट्रू रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, तना होता है और पत्ते भी होते हैं। आप
फर्स्ट वाले फर्न वाले डायग्राम को देखिए, आपने देखा भी होगा प्लांट में तो लीव्स आराम से हमें देखने को मिल रहे हैं, इनकी जड़ें भी देखो मिट्टी में गहराई में जा रही है, ठीक है। केमेटोफाइट इज स्मॉल इनकंस्पीशियस यूजुअली इंडिपेंडेंट इनकी प्लांट बॉडी होती है। इनमें वेस्कुलर टिश्यूज दैट इज जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, बट जाइलम के अंदर कोई भी वेसल्स नहीं होते हैं। मतलब जाइलम और फ्लोएम, देखो जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इनके अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसका बहुत डिफरेंट सेल्स टिश्यूज में पाए जाते हैं। तो जाइलम के अंदर विसल्स नहीं होते हैं, ऐसे ही फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स नहीं होते हैं और कंपेनियन सेल्स नहीं होती। लेग्स का मतलब होता है कमी होना। मल्टीसेलुलर जैकेट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। रिप्रोडक्टिव में दोनों मेथड रिप्रोडक्टिव की पाई जाती है। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम। तो जो भी दो एग्जांपल्स आपको लर्न हो रहे हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, अगर आपको पता चलेगा फर्स्ट कैटेगरी में भी जाइलम फ्लोएम नहीं थे, सेकंड कैटेगरी में नहीं थे, पर टेरिडोफाइटा के अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स विद नेक्ड सीड्स, मतलब बीज प्रेजेंट तो होते हैं पर बीज के आसपास कोई भी कवरिंग नहीं होती है। फर्स्ट है पाइनस एंड सेकंड है साइकस, ओके। फ्लावर्स आर एब्सेंट, फ्लावर्स इनमें नहीं होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और यही इस जिम्नोस्पर्मी की पहचान है। दे आर हेटेरोस्पोरस, प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स विद इन माइक्रोफिलर्स। ये छोटे छोटे इनके अंदर स्पोर्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स डेवलप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोरोफिलर्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कोन्स एंड स्ट्रॉबी। इनके अंदर स्ट्रॉबी के फॉर्म में अरेंज होते हैं स्पोरोफिलर्स। सीड्स नेक्ड होते हैं, दैट इज़ इनमें जब फ्लावर्स ही प्रेजेंट नहीं होते तो फ्रूट्स तो दूर की बात है, फ्रूट्स के अंदर सीड्स नहीं पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज दैट इज जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं बट उनमें वेसल्स नहीं होते हैं। कुछ इनके एग्जांपल्स ये है, साइकस हो गया, गिंको बिलोबा, कोनीफेरोप्सिडा, पाइनस, ग्नेटम। ये जो इसके बाहर नाम लिखा है ब्रैकेट के बाहर, इनकी साइंटिफिक नेम्स है, ओके। तो आप पाइनस और साइकस नाम ईजी उसको लर्न कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और भी आता है 11th में, तो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में डिफरेंस, तो वो भी आप इन दोनों के कैरेक्टर्स को समझ कर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स ऐसे कैटेगरीज होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डाइकोट्स एंड एक होते हैं मोनोकोट्स। एक होता है डाइकोट्स और एक होते हैं मोनोकोट्स। मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स, मतलब बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, सारे सेल्स वगैरह सब इनमें पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके फ्लावर्स होते हैं, देखो फ्लावर्स है तो फ्लावर्स ही इनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। देखो डबल फर्टिलाइजेशन वाला एक टॉपिक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, दैट इज़ 11th के लेवल से नहीं है ये, 12th में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो अभी इसको इतना ही रहने देते हैं। सीड्स आर प्रोटेक्टेड इन द फ्रूट्स, देखो अगर फ्लावर होते हैं तो फ्लावर के नीचे ही उसकी ओवरी रहती है, वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। फ्लावर ही फ्रूट में डेवलप होता है तो फ्रूट के अंदर सीड्स पाए जाते हैं, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यूज दैट इज जाइलम फ्लोएम पाई जाती है और उनके अंदर वेसल्स भी पाए जाते हैं। अब ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनके 2 कैटेगरीज होती है, एक तो होते हैं मोनोकोटाइलिडन्स और एक होते हैं डाइकोटाइलिडन्स। मोनोकोटाइलिडन्स का एग्जाम्पल होता है व्हीट एंड अनियन, डाइकोटाइलिडन्स का एग्जाम्पल होता है मैंगो एंड पी, ओके। सो एक क्वेश्चन और भी आता है 11th में जो मोनोकोटाइलिडन्स और डाइकोटाइलिडन्स के डिफरेंस पूछता है, तो वो भी आप अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ आवर टॉपिक। आई होप कि आपको मेरा ये एक्सप्लेन किया गया टॉपिक अच्छा लगा होगा, एंड आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेन किया गया मेरा टॉपिक अच्छा लगा है एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियोस भेजें, एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।